कटिदन में हमने एक परावृक्ष टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है जिसको हम बोलते हैं सोलर पावर्ड ऑटोनॉमस लाइट डिटरेंट सोल्यूशन, जो ऑटोमेटिकली जैसे सनसेट हो जाता है ऑन हो जाएगा और पूरी रात अलग अलग पैटर्न्स में चमकेगा और सनराइज होते ही ऑफ हो जाएगा। तो जानवरों को ये चमकने के पैटर्न से देख के डर लगता है और वो उस खेत में नहीं आते। कटिदन ने अभी तक 1300 फार्म्स और एग्रीकल्चरल लैंड्स में भारत में जानवरों से बचाया है। इसके अलावा हम बंदरों को दूर करने के लिए साधारण में एक बायोअकॉस्टिक साउंड सिस्टम भी बना रहे हैं और एक AI पावर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम पे भी हम काम कर रहे हैं। आज हमारी आस्क आपसे 1.5 करोड़ की है फॉर 2.5% इक्विटी। तो चलिए शार्क्स, अब किसान भी खुश रहेंगे और जानवर तो अपने मौज में ही है। प्रोडक्ट के बारे में और बताइए। तो ये परावृक्ष है, ये हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। ये मेजरली हमने किसानों के लिए बनाया है टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, ताकि किसान इसको खुद इंस्टॉल कर सके। और इस पे एक लाइट सेंसर है, जैसे ही सन सेट हो जाता है ये सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। ये चारों LED अलग अलग पैटर्न्स में फ्लैश करेंगे। We have programmed it such a way that they don't repeat. Why they should not repeat is because animals should not get used to it. हमने यहाँ पे एक मोशन सेंसर नहीं डाला because मोशन सेंसर में क्या होता है, एनिमल को पास में आना पड़ता है। तो जब वो पास आता है, there are chances कि उसको पता चल जाएगा after a certain period of time. So that is all the logic we have added in this with a very behavioral design approach. काफी एरियाज में जैसे कर्नाटका में 3 साल से यूज हो रहा है और हाथी बिल्कुल आना बंद कर दिया। Actually इसका टेक्नोलॉजी is not the flashing, it is a design. मतलब ये जो आप ऐसे if you look at it from this angle, दिखा दो थोड़ा, आप पास ले आओ या हम आ जाते हैं। हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। अगर आप इसको इस एंगल से देखेंगे तो दिस लुक्स लाइक अ फेस एंड 2 eyes। 2 eyes। अच्छा, ऐसे लग रहा है कि ये फेस एंड 2 eyes। तो उनको लगता है कि ऊपर एक बड़ा उनसे जानवर है। Yes, right? That's why different heights. Exactly। ये बेसिकली एक छोटा सा हमने सिस्टम बनाया है, इसमें मोशन सेंसर है। तो ये क्या करता है, Because I'm moving my hand. तो आवाज क्या निकाल रहा है? इसके अंदर है ना अलग अलग आवाज डाले, कुत्तों की आवाज, लेपर्ड ग्राउल, टाइगर ग्राउल, देन गन शॉट वुंड्स, क्रैकर बर्स्ट। ये मेजरली हमने बंदरों के लिए बनाया है क्योंकि monkeys are scared of leopards, tigers and the gun shots वगैरह। तो उस हिसाब से, and the whole point is animal should come in a range of 12 to 15 feet। ये ऑलरेडी डिप्लॉयड है? ये डिप्लॉयड है बट ये अभी लॉन्च किया है। ये एक्चुअली छोटा वर्जन हमने बनाया है क्योंकि प्राइस को कम करने के लिए। अभी तक हमने ग्रॉस 1.8 किया है इस साल। नहीं, इस साल नहीं, हमने प्रोडक्ट 2020 में लॉन्च किया है। ईयर वाइज बताओ। 2020 से बताता हूँ। फर्स्ट ईयर हमारा 12 लाख था, सेकंड ईयर 18 लाख, तीसरा साल वाज लास्ट ईयर 60 लाख। अरे वाह। इस साल प्रोजेक्शन 1.5। और अभी तक कितना हो गया ये साल में? अभी तक 18 हो गया है। 18 हो गया है? नहीं, अभी बता दो। रिसीवेबल्स 53 है। समझ में नहीं आया। मैं आपको समझाता हूँ हमारा क्या हो रहा है। ऑल्सो द प्रोडक्ट एंड यूजर इज अ फार्मर, मेजरली है ना डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है। तो उसमें B2G एंड B2B है। तो उसमें क्या हो रहा है, हमारा एक साथ है ना क्यूमुलेटिव ऑर्डर आता है। जो भी फार्म इंटेलिजेंस में या भारत एग्री जैसी जो कंपनीज हैं जो फार्मर्स को सपोर्ट कर रही हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, वो ये क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि इसको बनाने के लिए टाइम लगा। इट टुक मी ऑलमोस्ट कपल ऑफ इयर्स, क्योंकि ये चीज़ है ना ऑन द इन द फार्म लैंड विल हैव टू ऑब्जर्व द एनिमल बिहेवियर, जो लगता है 6 to 8 months। मेरे को लगता है कि अभी आपका बिजनेस जिस स्केल पे है उसके लिए तो बिल्कुल ये वैल्यूएशन लॉजिकली नहीं है। और दूसरा मॉडल अभी पता ही नहीं, अभी उसका तो आपने यूज केस भी नहीं पता और बना भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा 1.5 करोड़ रुपए लगाने के लिए वहां पे मेरे लिए। सो अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हूँ। एक इन्वेस्टर के लिए फिगर आउट करना कि ये एक प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं बहुत मुश्किल है। तो आज मैं इस पे बेट नहीं ले पाऊंगी आपके साथ, स्पेशली एट अ 60 करोड़ वैल्यूएशन। सो फॉर दैट रीजन प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस और कमर्शियल एक्यूमेंट। जो भी मैं कोशिश कर रहा था कहीं से आपके लिए कुछ डील बनाए, वो समझ के वो कहीं जोड़ ही नहीं आ रहा है, कहीं पे मिसिंग पीसेस हैं स्टोरी के, और उससे समझ नहीं आ रहा है कि पैसे वापस कैसे बनेंगे, रिटर्न क्या होगा, क्या टाइमलाइन होगा। सो अनफॉर्चुनेटली मुझे आउट होना पड़ रहा है। मेरा प्रपोजल है कि मैं आपको 75 लाख दूंगा एज इक्विटी 5% के अगेंस्ट। उसके साथ साथ मैं आपको 75 लाख दूंगा डेट पे 10% इंटरेस्ट पर 3 साल की टेन्योर के लिए है। ये जो डेट है ये क्रेडिट लाइन है, यानी कि जब आपको जरूरत पड़े पैसे आप ड्रॉ डाउन करिए और तब इंटरेस्ट दीजिए। जब आपको जरूरत नहीं है तब अगर आप ड्रॉ डाउन नहीं कर रहे तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना।
थोड़ी तो खुशी दिखाओ दोस्त, आपको लग रहा था अभी डील नहीं होगी। थैंक यू, डील पक्की। Good choice. Very good decision. थैंक यू सो मच। Congratulations। स्पेक ऑप्स का मकसद है कि हम ऑपरेशन को मद्देनजर रखते हुए प्रोडक्ट्स को डिजाइन करें ताकि सोल्जर्स उन प्रोडक्ट्स को यूज करके अपना काम आसानी से पूरा कर सके। हमारी कंपनी जो है पहली ऐसी कंपनी थी जिसने टैक्टिकल कार्गोज लॉन्च की जिसमें कि लाइक्रा है। जैसा आप जानते हैं कि लाइक्रा में स्ट्रेच होता है जिससे कि सोल्जर का कंफर्ट बढ़ जाता है और एंड्योरेंस भी बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पे ये सोल्जर आपको स्ट्रेच करके दिखाएगा। और इसी कार्गो ट्राउजर में हमने बहुत सारी पॉकेट्स दी हुई हैं जो आप देख रहे होंगे। तो इन पॉकेट्स का भी मकसद है कि सोल्जर जो अपने साथ सामान कैरी करता है वो अलग अलग पॉकेट्स में अपने आप को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके सामान कैरी कर सके। हथियार में मैगजीन चेंज करना ऑपरेशन में कई बार रिक्वायरमेंट होती है तो रेडली एक्सेसिबल मैगजीन होती है। तो इसी तरह के प्रोडक्ट्स मैं और बना करके हमारे 16 लाख सोल्जर्स को प्रोवाइड करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपसे आज मांगने आया हूँ 2% इक्विटी के अगेंस्ट 80 लाख रुपए। तो शार्क्स, आप में से कौन मेरे साथ इस स्पेशल मिशन में जुड़ना चाहेगा? लास्ट ईयर हमने जो सेल किया वो किया 6.26 करोड़। और पिछले महीने आपने कितना किया? पिछले महीने वी डिड अबाउट 70 lakhs। तो अभी आप 8.5, 8.69 करोड़ की रन रेट पे। राइट। पिछले 2-3 साल का बता दो तो एक ग्रोथ कर्व का ध्यान समझ में आएगा। तो लास्ट ईयर वाज 6.26। Yeah. The year before that was 5.6. The year before that we were at 2.95. गुड ग्रोथ मेजर साहब। मार्जिन कितना अपना? Margins around 20-22% के बीच में। क्या घर पे बचता है 20%? वो घर पे बचता है 8%, नेट प्रॉफिट जो है अच्छा, 8%। तो 70 लाख पिछले महीने में आपको करीब 6 लाख घर में बचे। That's it. Top 3 SKUs that make up 80% sales. So number 1 is our cargo trousers, 30-35%. That's interesting. Next, So next is tactical shirt, the kind I'm wearing. बहुत अच्छी शर्ट है। So what percent of sales? that's about 20%. Third is t-shirts. That is somewhere around 18-20% के बीच So में। again 20. So you're talking about 75% Is sales. garment, हाँ। ये 3 तीन categories. कैटेगरी। मेजर साहब, अभी आपने कोई इन्वेस्टमेंट उठाई है? नहीं, अभी तक नहीं। वैल्यूएशन का आपका बेंचमार्किंग क्या थी? I've kept it at about 5 times sales that we are doing this year. So I'm expecting about 8.5 करोड़ के आसपास का हमारा सेल टर्नओवर होगा। आपने प्रॉफिट टाइम्स कितना मल्टीपल लगाया? Frankly, I have not calculated. आपका कितना था प्रॉफिट? 10% Profit 70 लाख। 50 टाइम्स प्रॉफिट मल्टीपल। अगर आप प्रॉफिट मल्टीपल देखो तो मतलब नॉर्मली थोड़ा ज्यादा है, बट ये आपको किसी ने सीए ने बता दिया होगा ये 5 टाइम मल्टीपल सेल्स। हाँ, this is the discussion I had with some friend because मेरी finance में knowledge, मेरी limited knowledge है इसमें। नहीं है भाई, knowledge, ऐसा नहीं है। बाकी आपने जितने- 6.5 करोड़ का धंधा खड़ा कर दिया, कुछ तो जानते हो। अनिल, मैं आउट हूँ। आपका बिजनेस इन्वेस्टेबल नहीं है और मैं आपको बताती हूँ ऑनेस्टली क्यों। किसी इन्वेस्टर को आपका पार्टनर बनना मुश्किल इसलिए है कि स्केल नहीं होगा और वी विल नॉट गेट एन एग्जिट। और ये कैमोफ्लेज प्रिंट एक बहुत ही कॉमन थीम है, उसमें अच्छी क्वालिटी अफोर्डेबल चीजें मिल रही हैं आज Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे भर भर के। तो वहां भी आपको स्केल का चैलेंज होगा, बट ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हु यू आर एंड व्हाट यू डन। I will give you 20 lakhs at 10%. 60 lakh debt at 12% for 2 years. सर मेरा भी एक ऑफर है आपको। तो मेरा ऑफर आपको रहेगा 10 करोड़ का वैल्यूएशन लगाया मैंने, 5% मेरे को चाहिए, 50 लाख फॉर इक्विटी, 30 लाख इन डेट फॉर 12% इंटरेस्ट। वैल्यूएशन जो आप मुझे दे रहे हैं, इफ वी वर नॉट इन दिस प्लेटफॉर्म, मैं तो सुनता भी। स्ट्रेट शूटर। मेरे साहब मैं वैल्यूएशन चेंज करता हूँ। 15 करोड़ की वैल्यूएशन, हाँ, 2 करोड़ से 15 करोड़। 2% जो आपने ऑफर किया था, 30 लाख रुपए कैश, बाकी डेट at 12% for 2 years. 2 करोड़ का जब तक वैल्यूएशन था तो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था। अभी 15 करोड़ तक आपने पहुंचा दिया और मैं आपकी वैल्यू कर रहा हूँ D2C बिजनेस की। सो इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, ऑल्दो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द मार्केट, कि ये कोई वैल्यूएशन बेंचमार्क मैं बिठा पाऊंगा जो आपको पसंद आएगा। तो उस वजह से मैं आउट हूँ। वैल्यूएशन आपको 15 पसंद नहीं आ रही थी अमन की, तो दोनों मिलके आ रहे हैं। 20 करोड़ की वैल्यूएशन हम लगा रहे हैं। ओके, 2% चाहिए, 40 लाख कैश में देंगे, मतलब
बाकी 40 लाख ऑन डेट 12% का फॉर 2 ईयर टर्म। ये हमारा फाइनल ऑफर है दोनों की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑफर। आपको ऑफर मंजूर है? हाँ सर, ऑफर मंजूर है। गुड नेगोशिएशन। But thank you, you're doing a great job. थैंक यू सो मच And इसको बनाते हैं बड़ा। आई लुक फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू सो मच। हाथ भी ऐसे मिला है तो टूट गया। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम ललित कलानी है, मैं मुंबई से हूँ एंड आई एम द फाउंडर ऑफ रॉक पेपर रम। मेरी फैमिली इस इंडस्ट्री से थी। उन्होंने 50 साल से इस इंडस्ट्री में बिजनेस किया है, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनको अपने ब्रांड्स बेचने पड़े। आज इसी लेगेसी को रिवाइव करने के लिए मैंने अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च किया है। रम की मार्केट में ज़्यादा वैरायटी है ही नहीं, बट वी बिलीव दैट वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, इसलिए हम लाएं एक स्पाइस रम। इसके अलावा हमारे पास एक वाइट रम भी है और हम जल्दी न्यू फ्लेवर्स लॉन्च करने वाले हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल कोकोनट, जेस्टी लेमन और रोस्ट कॉफी। आज हम मुंबई और पुणे में 1000 से ज़्यादा लिकर स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स में अवेलेबल हैं और अब हम इंडिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं एंड ब्रिंग रम बैक टू द टॉप शेल्फ। Our ask is 50 lakhs for a 2% stake in our business. All right. हमने अक्टूबर 2022 में ही लॉन्च किया है और कंपनी रजिस्टर 2021 में हुआ। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट के बारे में बताइए। Sure. तो हमारा स्पाइस रम जो है वो एक्चुअली हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। वो जो डार्क वाला है। जो डार्क वाला कलर आप देख रहे हैं, जिसमें इन्फ्यूज्ड इंडियन स्पाइसेस हैं, जैसे कि लौंग, इलायची, सिनेमन। स्पाइस रम अभी एक नया ट्रेंड है रम मार्केट में, जो हमने एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज में देखा है और अभी इंडियन स्पाइस रम्स भी आ रहे हैं धीरे धीरे। व्हाइट रम इज योर ट्रेडिशनल व्हाइट रम जो आता है इज मेड फ्रॉम शुगर केन मोलासेस। हमारा व्हाइट रम जो है इट इज इन्फ्यूज्ड विद अ लिटिल बिट ऑफ वनीला इन इट टू गिव यू दैट लिटिल स्मूथनेस वनीला फ्लेवर एंड वो कॉकटेल्स के साथ ज्यादातर यूज हो जाता है। तो आपका सेल्स क्या दिख रहा है अभी? 11 महीने में हमने अप्रोक्सीमेटली 4 crores worth of rock paper rum बेचा है। Now that is 4 crores worth at the retail level. At the retail level. उसका जो after you take out taxes and excise, उसका net revenue जो हमारे पास आया approximately 1 crore rupees है। और इसमें पैसे बचे कि नहीं? नहीं, इनफैक्ट फर्स्ट ईयर में हमें फाउंडेशन बिल्ड करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्टिंग, लाइसेंसिंग, डिपॉजिट्स देने पड़ते हैं, इसलिए फर्स्ट ईयर वी एक्चुअली बर्न्ड अराउंड 1.5 crores। इस पे यूनिट इकोनॉमिक्स बता दीजिए ना कि आपका नेट रेवेन्यू से फाइनली प्रॉफिट तक क्या दिखता है आज और आगे कैसे दिखता है? 1 crore नेट रेवेन्यू है, विच इज नेट ऑफ ऑल टैक्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर मार्जिन्स, तो वो हाथ में आया। हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स अप्रोक्सीमेटली 35 lakhs rupees है एंड 1 crore इज आवर सेलिंग प्राइस टू द डिस्ट्रीब्यूटर। Right. उसमें से आज हम ट्रेड डिस्काउंट अनदर 35 lakhs in that 1 crore एज ऑफ टुडे। बाकी इस जो हाथ में आता है वो हम लोग मार्केटिंग सैलरीज में मार्केटिंग कितना है मंथली? अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 lakhs। कैसे ऑनलाइन करते हैं आप? नहीं, जो सैम्पलिंग्स, प्रमोशंस एट बार्स, रेस्टोरेंट। Got it. बाकी सैलरीज हमारा 6 से 6 lakhs है। हमने लास्ट ईयर लॉन्च करने के पहले अप्रोक्सीमेटली 2.5 crores रेज किया था। वो किससे रेस किया आपने? मोस्टली फ्रेंड्स एंड फैमिली से ही रेज किया। किस वैल्यूएशन पे? दैट वाज अ कन्वर्टेबल नोट विद अ 20 crore वैल्यूएशन कैप। वो लास्ट ईयर था अक्टूबर 2022। तो वो बर्न हो गया ऑलमोस्ट पैसा सारा? ऑलमोस्ट हो गया एंड वी हैव जस्ट कंप्लीटेड आवर नेक्स्ट स्टेज दैट वी आर जस्ट क्लोजिंग राइट नाउ। और अभी किससे रेस कर रहे हैं? We are raising from angel networks as well as a couple small institutional funds. ब्रांडिंग एंड प्रोडक्ट सब बढ़िया है एंड जो आप ये फोकस कर रहे हैं कि एक ही मार्केट में डीप जाना चाहिए, ये भी काफी सही है। मे बी दिस विल बी ठीक है, एक सर्टेन साइज ऑफ बिजनेस बन जाएगा जिससे आपको बहुत फायदा होगा, थोड़ा रिटर्न भी आ जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए 4-5x, पर मुझे उसमें ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है और मुझे नहीं लग रहा मैं वैल्यू ऐड कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं बाहर हूँ। मार्केट अच्छी है, मतलब न्यू ब्रांड्स आर कमिंग इन दिस इंडस्ट्री, बट जैसे आज तक कोई ब्रांड अभी तक इंडिया में जो आए थे ना, दे आर ऑल स्ट्रगलिंग। बहुत सारे ऐसे बियर ब्रांड, विस्की ब्रांड आए हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अभी इट्स क्या बोलते हैं, अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है। ऑल द बेस्ट, आई एम आउट फॉर नाउ। देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग और इम्पैक्ट लाने की एबिलिटी आपके बिजनेस में थोड़ी सी कम है, स्पेशली बिकॉज ये लॉन्ग टर्म का जर्नी होने वाला है। आपके पेरेंट्स ने भी जो बिजनेस बनाया है वो बहुत समय में बनाए हैं। वो कमिटमेंट आप करिएगा अपने आप के लिए जब भी आप इस अपॉर्चुनिटी को परस्यू करें। अभी के लिए मैं आउट हूँ, आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस। I can help you with figuring out how to
क्रैक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफलाइन, क्योंकि हमारा भी 60% बिजनेस ऑफलाइन आता है। तो आपकी जो करंट राउंड की वैल्यूएशन है उस पे मैं आपको 20 lakhs for 1% एंड 30 lakhs मैं एज डेट ऑफर करती हूँ एट अ 10% फॉर अ 2-year पीरियड। Vinita, deal done. Awesome. You had her at Sugarcane. Yes. Let's just stop that. जिस भी प्रोडक्ट शुगर के आसपास भी बनती है, आई एम वेरी Congrats, yaar. Thank you so much. All right, man. All the best, man.